अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे और मैं भी अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़ल व करम और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। फर्स्ट ईयर के बच्चे आजकल मुझसे पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 6, जिसमें हम चल रहे हैं एक्सरसाइज 6.4, जो कि बेस करती है प्रोबेबिलिटी पर। और जब ये एक्सरसाइज शुरू की हुई थी तो हमने आपसे कहा था प्रोबेबिलिटी इज़ द नेम ऑफ चांसेस। इसका हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया, क्वेश्चन नंबर 2 किया, आज हम क्वेश्चन नंबर 10 कर रहे हैं। अब आप लोग बोलेंगे कि अचानक से एक्सरसाइज में तो मेरे ख्याल में शायद 18-19 क्वेश्चंस हैं, तो आप अचानक से क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 10 पर क्यों आ गए? तो वो जो सिमिलर क्वेश्चन है, उस तरीका ये होना चाहिए मैथ पढ़ने का और प्रैक्टिस करने का कि एक जैसे सवालात को एक साथ करना चाहिए। और चूंकि ये मेरी वीडियोस ई-कैट में भी देखी जाती हैं, तो मुझे कोशिश करनी पड़ती है कि सवालात को ऐसे इंतखाब करूं जिसमें आप दोनों हज़रात, यानी एप्टीट्यूड वाले भी और जो मेरे बच्चे रेगुलर स्टूडेंट्स हैं वो भी दोनों के दोनों मुस्तफ़ीद हो सकें। ठीक है। कल हमने कहा था कि अगर डाइस हो, जैसे लूडो का डाइस होता है और उसकी तादाद हो 1, तो फार्मूला बनता है 6 की पावर n से n की जगह 1 रखेंगे तो 6 की पावर हो जाएगी 1, यानी 6। लेकिन अगर डाइस 2 हों और n की वैल्यू 2 हो जाए तो अब ये 6 की वैल्यू कितनी होती है? तो 6 की पावर 2, और 6 की पावर 2 का मतलब होता है 6 का स्क्वायर 36 के बराबर है। कल हमने क्वेश्चन नंबर 2 में चार्ट बनाया था और मुख्तलिफ़ किस्म की प्रोबेबिलिटी निकाली थी। आज हम उसी तरह का एक सवाल करने जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर है 10। ठीक है। तो हमारे पास जो सैम्पल स्पेस है वो 36 है, वो मैं दोबारा नहीं निकालूंगा, उसका हल्का फुल्का सा आपको यहाँ पे मैं इंट्रोडक्शन दे दूंगा, क्योंकि एप्टीट्यूड में तो आपको डायरेक्ट 36 याद रखना है। ठीक है। हाँ, अलबत्ता जो फर्स्ट ईयर रेगुलर मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको तो बहरहाल 6 की पावर 2 रख कर 36 OS = 36 लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो आ जाते हैं आज की वीडियो की तरफ। सवाल है हमारे पास फर्स्ट ईयर के मैथ में एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 10। अ पेयर ऑफ फेयर डाइस इज थ्रोन if the two numbers appearing on the different are different, find the probability that the sum is 10 and the sum is 6 or less। अब वो कहते हैं कि दो आपके पास डाइसेस हैं, उनको फेंक दिया गया है, उन पर जो नंबर्स आ रहे हैं, डॉट आ रहे हैं, जो अपीयर हो रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं, सेम नहीं है। ठीक है। 1-1 नहीं है, 2-2 नहीं है, 3-3 नहीं है, 4-4 नहीं है, 5-5 नहीं है, 6-6 नहीं है, वो तो कह रहा है डिफरेंट है। वो कहते हैं बताओ प्रोबेबिलिटी नंबर, इसका पार्ट 1 ये है कि उन दोनों का वो जो नंबर डिफरेंट आ रहे हैं ना, उसका सम 10 होना चाहिए, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होनी चाहिए, और उसका सम दूसरा पार्ट ये है कि या तो 6 हो या 6 से कम हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, ठीक है, इस तरह से, या 2 हो एटलीस्ट, है ना भाई। 2 भी नहीं हो सकता सम, इसलिए कि एटलीस्ट यहाँ पे 3 जाएगा। ठीक है। सोल्यूशन की हेडिंग दी, मैंने लिखा पार्ट 1 द सम इज 10। सम इज 10। अब देखो डाइस के लिए हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? थैंक यू बेटा अब्दुल समद, 6 की पावर n। ठीक है भाई। और यहाँ चूंकि 2 डाइस हैं तो बेटे n की वैल्यू हो जाएगी 2, 6 की पावर 2 का मतलब है 36, ये हमारा सैंपल स्पेस हो जाएगा 36। ठीक है। अब ये जुमला हमें लिखना पड़ेगा, अगर हम मैथ का पेपर दे रहे हैं तो हमें लिखेंगे कि लेट a बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम ऑफ 10। अब इस तरह के कल वाले चार्ट को नोट कीजिएगा, जिसमें हमने दो डाइस बनाए थे, एक हॉरिजेंटली और एक वर्टिकली, उस चार्ट बनाया था हमने। तो उसमें सिर्फ यही 2 ही पॉसिबिलिटीज़ आती हैं, 4, 6, पहले डाइस का 4 दूसरे का 6, या पहले का 6 दूसरे का 4, ये 10 मिलेगा। इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है जी। क्योंकि आप बोलोगे 5-5 भी तो 10 होता है, लेकिन आप देखें वो कह रहे हैं डिफरेंट है, 5-5 क्या हो जाएगा? सेम, इसलिए सेम 5-5 नहीं होगा। सही की बात समझ में आती है? तो मैंने यहाँ पर OA बनाया कितना, यानी कि मेरे पास जो तादाद है इसकी वो है 2। तो अब मेरे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकलेगी OA/OS यानी 2/36, 1/18, 2 के टेबल से कट जाएगा, 1/18। ये पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा बेटे। पार्ट नंबर 2 क्या है? द सम इज 6 और लेस। तो उसमें भी हमने वही सेंटेंस लिख दिया, इफ लेट A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग द सम 6 और लेस। अब इस A में जो बनेगा 6, ये 6 से कम, वो ये 12 बनेंगे आपके पास सेट, 1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5, 2,1, 2,3, 2,4, 2, 3,1, 3,2, 3, 4,1, और ये है आपके पास 4,2 और 5,1। इसके जो सबसेट बनने हैं उसकी तादाद है 12, OA की तादाद है 12, OS 36 है। तो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ A निकालेंगे OA/OX यानी कि 12/36, यह आ जाएगा 12 1 12, 12 3 3 36। तो ये आपके पास पार्ट 2 का आंसर आ जाएगा 1/3।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को आज की वीडियो भी पसंद आई होगी और आप इसको अच्छे से देखेंगे, शेयर करेंगे, अपना बहुत ख्याल रखेंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को कामयाबी अता फ़रमाए। अल्लाह हाफ़िज़।